बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आगाज़ में आपको बताएं, कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे पर बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक जा पहुंची। के इलेक्ट्रिक को 250 से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात का कराची में शदीद गर्मी का अलर्ट जारी। के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ा दिया। शहर में बिजली की तलब 3400 मेगावाट तक जा पहुंची। के इलेक्ट्रिक को 250 से 300 मेगावाट बिजली की कमी का सामना। जराये के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग शुरू कर दी। वजारत तवानाई की जानिब से रात के औकात में लोड शेडिंग न करने की हिदायत हवा में उड़ा दी। कराची में रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग की जाने लगी। शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग पर बरस पड़े। दिन में 4 दफ़ा जा रही है, रात में भी बुरा हाल है, रात में 3 दफ़ा ली जा रही है और हम नींद नहीं ले पा रहे हैं। पहले 1 घंटा जाते था, अब जो है 2 घंटा जा रहा है, कभी 2.5 घंटा। जैसे मगरिब के टाइम 7:30 बजे जा रहा है तो 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे, यानी कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि जो इंसान को सुकून मिले। गडाब काटोरा मुहल्का गोटों में भी 12 घंटे तक बिजली की तवील बंदिश का सिलसिला जारी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 8 से 12 घंटे तक जा पहुंचा। 2.5 घंटे की 3 बार जाती है, फिर रात को अलग जाती है 1-2 घंटे की, रात को 3 बजे चली जाती है, 4 बजे चली जाती है। कोई कुछ इनका कुछ वो नहीं है, कुछ पक्का टाइम नहीं है। रात को 5 बजे भी जा रही है। आजमाबाद में तो बहुत होती है, परेशान है सारे रहने वाले। जराये का कहना है कि नेशनल ग्रिड से इजाफी बिजली मिलने के बावजूद के इलेक्ट्रिक की शहर की डिमांड पूरी करने में नाकाम हो गई है। अशरफ खान, सिटी 21। गुलशन मेमार और सोसाइटीज़ के रहायशियों ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। लोड शेडिंग के बाद भी ओवर बिलिंग की जा रही है। 12 घंटे की जालिमाना लोड शेडिंग बंद की जाए। दिन हो या रात, बिजली की तवील लोड शेडिंग शहरियों के लिए बन गई अजाब। बिजली की तवील बंदिश पर गुलशन मेमार और सोसाइटियों के रिहायशियों के इलेक्ट्रिक ऑफिस के सामने सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक को जाली कनेक्शन देने का जिम्मेदार देते हुए कहा कि लोड शेडिंग से इम्तिहान की तैयारी करने वाले तलबा भी परेशान हैं। गुलशन मेमार को ना दहिंदा इलाकों के साथ शामिल करके लोड शेडिंग करना ज्यादती है। 12 घंटे की जुल्माना लोड शेडिंग बंद की जाए। हर एक बंदे को जो है वो परेशान कर रहे हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए और आगे बढ़कर जो है फ्री लोड शेडिंग करवाएं। मुजाहिरीन से खिताब में जमात इस्लामी के मुकामी रहनुमा भी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। उनका कहना था कि शदीद गर्मी में बिजली की तवील बंदिश से मरीजों बुजुर्गों के लिए मसाइल पैदा हो रहे हैं। बिलों की अदायगी के बावजूद 12 घंटे की लोड शेडिंग नाइंसाफी है। मुजाहिरीन में डायमंड सिटी और दीगर सोसाइटियों के रिहायशियों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा कि लोड शेडिंग के बाद भी ओवर बिलिंग की जा रही है। हब केनाल में 0 पॉइंट पर रात गए पड़ने वाला 4.2 फुट का शगाफ पुर कर लिया गया। शगाफ के बायस कराची को हब डैम से पानी फराहमी चंद घंटों के लिए बंद कर दी गई थी। बाबडा हुकाम के मुताबिक पानी की सतह को मामूल पर आने में 10 से 12 घंटे लगे। आज शाम तक पानी की फराहमी मामूल पर आ जाएगी। हब डैम से कराची के ज़िला किमाड़ी और वस्ती को मजमूई तौर पर यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। कराची में लोड शेडिंग से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। के इलेक्ट्रिक के नए बिन कासिम प्लांट के 450 मेगावाट यूनिट 1 की टेस्टिंग का अमल शुरू हो गया। 450 मेगावाट में से अब तक 300 मेगावाट बिजली की जांच की गई है। बिन कासिम पावर प्लांट 3 के पहले यूनिट से बिजली की पैदावार की जांच जारी है। के इलेक्ट्रिक हुकाम के मुताबिक बिन कासिम पावर प्लांट 3 की टेस्टिंग का अमल जल्द मुकम्मल होने का इम्कान है। ये भी कहा कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से प्लांट को ऑपरेशन करने में मुश्किलात हुई हैं। हुकाम का कहना है कि BQPS 3 यूनिट्स 1 से 450 मेगावाट बिजली हासिल होगी, जिससे शहर में बिजली की फराहमी बेहतर होगी। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने यह भी कहा कि BQPS 3 के दोनों यूनिट्स की पैदावारी गुंजाइश 900 मेगावाट है। के इलेक्ट्रिक ने नए पावर प्लांट पर 65 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की है। शहर कायद में शदीद गर्मी की लहर दर्जा 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। शहरी कहते हैं कि गर्मी में घर से निकलना मजबूरी है, मगर एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार कर रहे हैं। शहर कायद में आग बरसाता सूरज दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा पहुंचा। गर्मी ने कर दिया शहरियों का जीना मुहाल। शहरी कहते हैं कि घरों से रोजी रोटी के लिए बाहर निकलना मजबूरी है, मगर एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार कर रहे हैं। ये देखो ऊपर ये लगाया हुआ है गर्मी की वजह से, फिर भी करना तो है ना, रोजी चोरी डकैती तो नहीं कर सकते ना। गर्मी की शिद्दत तो बहुत ज़्यादा है और लाइट का भी कुछ पता नहीं है, बार बार आ रही है जा रही है। अब क्या करें, गुजारना तो है। क्या करें, मजबूरी है, काम तो करना है पेट के लिए तो कुछ करना है ना।
ऐसा काम नहीं करेंगे तो पेट कहाँ से पालेंगे। शहर का मौसम आज शदीद गर्म और खुश्क रहा। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि आइंदा 2 रोज़ के दौरान दर्जा हरारत में 2 से 3 पॉइंट्स कमी होगी, जबकि 17 मई से गर्मी में एक बार फिर शिद्दत आएगी। शहर कायद में गर्मी उरूज पर आवाम बेहाल। एक तरफ ठंडे मशरूबात से प्यास बुझा रहे हैं तो दूसरी तरफ फलाई तंजीम सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने शहर में हीट वेव स्टॉल्स लगाए हैं। शहर कायद में सूरज सवा नेज़े पर और शहर में जारी गर्मी की लहर ने अवाम को बेहाल कर दिया। गर्मी और प्यास ने अवाम को ठंडे ठार गन्ने के रस के स्टॉल्स पर अपनी प्यास बुझाने पर मजबूर कर दिया। शहरियों का कहना है महंगाई के इस दौर में गन्ने का रस गर्मी दूर करने और लू से बचाने का एक बेहतरीन और सस्ता जरिया है। जैसे आप देख रहे हैं कि ये एक फायदेमंद है, जगह जगह स्टॉल होते हैं, लेकिन अभी गर्मी का ऐसा है कि गर्मी कुदरती गर्मी ज़्यादा है, ऊपर से हम लोग के यहाँ लोड शेडिंग का बड़ा मसला है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि लोग इतनी गर्मी के अंदर आते हैं और आजकल की गर्मी आप देख रहे हैं कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इसके अंदर एक गन्ने का गिलास हो वो तो और ही अच्छी बात होती है कि बंदे का माइंड जो है वो थोड़ा सेट हो जाता है। दूसरी जानिब फलाही इदारे सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ने शहर के 30 मुकामात पर हीट वेव स्टॉल्स लगा दिए, जहां राह चलते मुसाफिरों और आवाम के लिए मुफ्त ठंडे पानी और ORS से तवाज़ो की जा रही है। हमारे कराची में तकरीबन 30 जगह पे स्टोर लगे हुए और हम लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से यही बांट रहे हैं और जो है ना इंशाल्लाह 3 दिन और भी ये चलेगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। प्यासे को पानी देना बड़ी बात है और ठंडा इस वक्त मिल जाए पानी तो क्या ही बात है। शहर कायद में गर्मी की लहर जारी है और आवाम की एक बड़ी तादाद इस सख्त मौसम में अपने कामों की अंजाम दही के लिए घरों से बाहर मौजूद होती है, जहां सस्ते मशरूबात और फलाही तंजीमों की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। बढ़ता हुआ दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 90 पैसे महंगा होकर 192 रुपए 53 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। एक हफ्ते में ओपन मार्केट में भी डॉलर 7 रुपए 70 पैसे महंगा हो गया। गुज़िश्ता हफ्ता रहा रुपए पर भारी, डॉलर ने वार किए कारी। स्टेट बैंक की करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। बढ़ता दरामदी बिल और बैरूनी कर्जों की अदायगी रुपए को ले डूबी। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपए 90 पैसे महंगा हुआ, जो 186 रुपए 63 पैसे से बढ़कर 192 रुपए 53 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। माहिरीन का कहना है कि 10 माह में तिजारती खसारा 65% इजाफे से 40 अरब डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया है। एक हफ्ते में 19 करोड़ डॉलर बैरूनी कर्ज की अदायगी के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर जून 2020 की कम तरीन सतह 10 अरब 30 करोड़ डॉलर तक गिर गए हैं। माहिरीन ने खबरदार किया कि रुपए की मुसलसल गिरती कदर से महंगाई का बड़ा तूफान आएगा, हुकूमत फौरी एक्शन ले। हफ्ते में इंटरबैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर दीगर करेंसियों की कीमतों में इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर एक हफ्ते में 7 रुपए 70 पैसे महंगा होकर 194 रुपए 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर फरोख्त होने लगा। यूरो 7 रोज में 7 रुपए महंगा होकर 204 रुपए और बरतानी पाउंड 4.5 रुपए महंगा होकर 239 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। एक हफ्ते में मारती दरम 2 रुपए 20 पैसे महंगा होकर 53 रुपए और सऊदी रियाल 2 रुपए 30 पैसे महंगा होकर 51 रुपए 70 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। अशरफ खान, सिटी 21। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों की जानिब से फरोख का दबाव रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1354 पॉइंट्स की मंदी हो गई। शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 244 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 1354 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की गई। 3% नुमाया कमी से इंडेक्स 43,486 की सतह पर बंद हुआ। एक हफ्ते में शेयर की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 244 अरब रुपए का नुकसान हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,443 अरब रुपए से घटकर 7,199 अरब रुपए रह गई, जबकि 39 अरब रुपए मालियत के 1 अरब 20 करोड़ शेयर्स का कारोबार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की माशी खराब अददशुमार पर सरमायाकारों की जानिब से फरोख्त का रुझान रहा। बैरूनी कर्ज की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर जून 2020 की कम तरीन सतह 10 अरब 30 करोड़ डॉलर तक गिर गए। हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक IMF की पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी खत्म करने की शर्त से महंगाई मजीद बढ़ने पर सरमायाकार मोहतात हैं। हफ्ते के दौरान इंफरादी फंड्स, इंश्योरेंस और गैर मुल्की सरमायाकारों की जानिब से फरोख्त का दबाव देखा गया। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर के मुकाबले में रुपए की गिरती हुई कदर ने बिजनेस कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर दिया। फॉरेक्स एसोसिएशन और पाकिस्तान के ज़ेर तमाम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। बिजनेस कम्युनिटी का कहना था कि हुकूमत को इंपोर्ट में कमी, फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने के लिए इकदामात और सियासी जमातों को एक दूसरे के खिलाफ महाज अराई खत्म करनी होगी। कराची के पल कॉन्टिनेंटल होटल में
मजबूत रुपया मजबूत पाकिस्तान, अमन से मुस्तहकम माशी निज़ाम के उन्वान से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि इमरान खान मुल्की मफाद के लिए 20 मई को इस्लामाबाद में घेराव की कॉल वापस लें और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि मुल्क के लिए इमरान खान को मनाएं। इमरान खान साहब एक बड़े आला तरीन याफ्ता लीडर हैं और पूरी कौम का अपना उनका बात मानती भी है, तो मैं उनसे मुल्क की मौजूदा हालात के मद्देनजर रखते हुए पूरी ये बिजनेस कम्युनिटी जो बैठी है इनकी तरफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 20 मई की कॉल वापस करें। मैं शहबाज शरीफ से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इमरान खान को मनाएं और कोई इसी एक फार्मूले पर मुतफिक हो जाएं। मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने हुकूमत को माशी मशवरे देते हुए कहा कि हुकूमत को IMF से बातचीत करनी होगी ताकि उनका एतमाद बहाल हो और फौरन सरमायाकारी पाकिस्तान आए। IMF के साथ जो हमारा प्रोग्राम है उसकी रिजम्पशन पे हम काम करें। IMF जो है कि स्टेम के बाद जो है वो दूसरी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस भी जब आपके साथ जो है वो काम करती हैं या आपको फाइनेंसिंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं, जब IMF का जो है वो स्टेम है। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम देखते हैं। मोहसिन शखानी, मिर्जा अख्तार बेग, जफर पराशा ने भी IMF प्रोग्राम और सियासी इस्तेकाम को मुल्क की तरक्की के लिए अहम और वक्त की जरूरत करार दिया। IMF के साथ अगर हम ये बात अगर सब्सिडाइज खत्म करनी है खत्म कर दे, हमारे इस वक्त ये इम्पोर्टेंट है। जब तक आप ये साइन नहीं करेंगे ना आपको सऊदी ने ना कहीं पैसे नहीं मिलेंगे, ना उनकी अभी पावर है पूरी दुनिया में, वो डिजाइन करते हैं, वो 125 बिलियन हमसे मांगते हैं तो वो अपने आप को उस तरीके से लेके चलेंगे। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को एक पेज पे आना चाहिए और उनका 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए माशी इस्तेहकाम। जब तक स्टेबल और मजबूत गवर्नमेंट नहीं होगी कोई भी हमको कर्जा नहीं देगा। मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेकाम के बायस डॉलर के मुकाबले में रुपए की तेजी से गिरावट के अमल ने माशी चैलेंजेस को बढ़ा दिया है, जिसने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को सर जोड़कर बैठने पर मजबूर कर दिया। कैमरामैन आगा रफीक, कैमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। CNG इस्तेमाल करने वालों के लिए बुरी खबर। दरामदी LNG की कीमत बढ़ने के बाद फी किलो CNG 70 रुपये इजाफे से 300 रुपये तक जा पहुंची। CNG डीलर चेयरमैन अब्दुल समी खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत का नया कारनामा CNG सेक्टर को ख़त्म करना चाहती है। CNG सार्फिन के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने दरामदी RLNG की कीमत में इजाफा कर दिया। CNG डीलर्स चेयरमैन अब्दुल समी खान का कहना है कि स्टेक होल्डर से बात किए बिना ही RLNG की कीमत बढ़ा दी गई है और अब सिंध में CNG 230 रुपए के बजाय 300 रुपए फी किलो में फरोख्त करना पड़ेगी। आज बदकिस्मती ये है कि हमें बताए नहीं, 1 मई से बहुत ज्यादा रेट RLNG के बढ़ा दिए हैं, जो हमें 230 की बजाय 300 पे बेचना पड़ रही है। अब्दुल समी खान का कहना है कि CNG सेक्टर में अरबों रुपए की सरमायाकारी बर्बाद कर दी है। अरबों रुपए हमारा इसमें लग चुका है, हमारे मुलाजिम बेरोजगार हो जाएंगे और इनको ये पता नहीं, गड़बड़ी पूछती भी नहीं है कि आपकी क्या हालत है। ये तो मर रहे हैं, CNG वाले मर रहे हैं और वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमारा इक्विपमेंट खरीद ले। CNG डीलर्स का कहना है कि CNG एक सस्ता ईंधन है जिसको अब इस कीमत पर कौन खरीदेगा। ये भी कहा कि अगर हुकूमत कम कीमत पर LNG नहीं दे सकती तो CNG को खत्म कर दे। अशरफ खान, सिटी 21। साबिक वज़ारत ख़जाना तर्जुमान मुज़म्मिल असलम ने पीर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर दिया। मुज़म्मिल असलम ने दावा किया कि फ़ी लीटर पेट्रोल 40 रुपये और फ़ी लीटर डीजल 84 रुपये का इजाफा कर दिया जाएगा। मौजूदा हुकूमत ने दरामदी RLNG की कीमत पहले ही 40% बढ़ा दी गई। इंटरनेशनल मार्केट में मैं सबसे पहले बता दूं कि जिस दिन PTI की हुकूमत का 30 मार्च को आखिरी दिन था, तो आलमी मार्केट में जो हम डीजल की कीमत में फ़र्क अदा कर रहे थे और जो आवाम से ले रहे थे वो 15-16 रुपए का था फी लीटर। उसके बाद से पिछले 1.5 महीने में आलमी मार्केट में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। जो वो डीजल का जो फ़र्क 15-16 रुपए था वो बढ़ के अब तकरीबन 80 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोल जब हम गए थे तो 4 से 5 रुपए फी लीटर आवाम को जेब से दे रहे थे, वो जो है बढ़कर अब लगभग 40 रुपए से तजावुज कर गया। फिर कल जो है हमने देखा कि 40% RLNG जो पंजाब को जो गैस सनतों को दी जाती है उसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पंजाब होगा, कल उसकी 40% कीमत बढ़ा दी गई है।